मसीह खुदावंद में अजीज नाजरीन, खुदा यीशु मसीह की अजीम सलीबी कुर्बानी और पाक यूखरिस्त हमें इंसानियत की खिदमत करना सिखाती है। पिछले साल वेव स्टूडियो ने पाक यूखरिस्त का एक खूबसूरत गीत प्रोड्यूस किया जो बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ है। इलाही मोहब्बत ये एक पाक यूखरिस्त के गीतों का पूरा एल्बम है और इस एल्बम में एक गीत, गो के सारे गीत बहुत अच्छे हैं, उनकी धुनें बहुत अच्छी हैं, शायरी बहुत अच्छी है, लेकिन एक गीत है जो इलाही मोहब्बत की बात करता है कि पाक यूखरिस्त इलाही मोहब्बत का साक्रामेंट है। आइए ये गीत सुनते हैं। इलाही मोहब्बत ने जोड़ा है हमको पाक शराकत के साथ। इलाही मोहब्बत ने जोड़ा है हमको पाक शराकत के साथ। तोड़ के अपना आप दिया है, तोड़ के अपना आप दिया है, यीशु ने चाहत के साथ, यीशु ने चाहत के साथ। इलाही मोहब्बत ने जोड़ा है हमको पाक शराकत के साथ। उम्मीदें बेबहा है कि यह गीत आपको बहुत पसंद आया होगा। पाक यूखरिस्त एक साक्रामेंट है और जितनी बार हम पाक यूखरिस्त में शिरकत और शराकत करते हैं ये हमें सलीबी कुर्बानी की याद दिलाता है। पाक यूखरिस्त जिसमें खुदा यीशु मसीह कुली तौर पे और हकीकी तौर पे मौजूद होता है, हमें दावत देता है कि हम इस पाक यूखरिस्त में जो हमेशा की जिंदगी की जमानत है, इसको सच्चे दिल के साथ और पूरी तैयारी के साथ और मोहब्बत के साथ हासिल करें। खुदा यीशु मसीह जो इस अजीम साक्रामेंट में कुली तौर पर मौजूद होता है, वो हमें दावत देता है कि वो अमन और सलामती जो इस पाक यूखरिस्त से हमें हासिल होती है ये दुनिया में लेकर जाएं, ताकि एक दूसरे के लिए अमन और सलामती का वसीला बन जाए। पाक यूखरिस्त खुदा की अजीम मोहब्बत को जाहिर करती है कि वो अजीम मोहब्बत जो खुदा ने दुनिया के साथ की, इस पाक यूखरिस्त के साक्रामेंट में खुदा यीशु मसीह की अजीम मोहब्बत को देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, क्योंकि पाक यूखरिस्त सलीबी कुर्बानी की तरफ इशारा करती है। बल्कि पाक यूखरिस्त यानी खुदा यीशु मसीह ने जब अपने शागिर्दों के साथ आखिरी खाना खाया, रोटी लेकर कहा कि ये मेरा बदन है, लो और खाओ। और जैसे उसने मैं का प्याला लिया तो कहा कि ये मेरे खून में एक नया अहद है, मेरी यादगारी में यही किया करो। हम खुदा यीशु मसीह के अजीम हुक्म के मुताबिक इस पाक यूखरिस्त के साक्रामेंट को मनाते हैं और जितनी बार हम इस पाक यूखरिस्त के साक्रामेंट को मनाते हैं, ये साक्रामेंट हमें हमारी अजीम जिम्मेदारी की याद दहानी कराता है कि हमारे वो बहन भाई जो भूखे, प्यासे, नंगे या बेघर हैं, उनकी तरफ हमारी जो जिम्मेदारी है, ये साक्रामेंट हमें हमारी जिम्मेदारी के मुताल्लिक याद दहानी कराता है, ताकि हम खुदा यीशु मसीह को जैसे वो पाक यूखरिस्त में मौजूद है, ऐसे ही वो उन भूखे और प्यासे और बेघर लोगों में भी मौजूद है जो जिनके मुताल्लिक खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ तुमने इन छोटों में से किसी एक के साथ किया वो मेरे ही साथ किया। आइए पाक यूखरिस्त से कुव्वत पाकर, जो हमेशा की जिंदगी का साक्रामेंट है, इलाही मोहब्बत का साक्रामेंट है, इस अजीम साक्रामेंट से कुव्वत पाकर इंसानियत की खिदमत करते रहें और एक दूसरे के लिए अमन और सलामती का वसीला बन जाए। जैसे खुदा यीशु मसीह ने
पाक सलीब के अलतार से हमें जिंदगी दी है। जरूर है कि हम जिंदगी की अलतार से एक दूसरे के लिए जिंदगी का वसीला बने, जिंदगी की अलतार से दूसरों के साथ जिंदगी बांटते रहें। खुदा हमें ऐसा करने की तौफीक दे, आमीन। आप सबको फजीलत मवाब आर्च बिशप जोसेफ अरशद, राब्ता मंजिल की सारी टीम और मेरी तरफ से कॉर्पस क्रिस्टी की खुदाम यीशु मसीह के पाक बदन और खून की बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।